मैच आप देख रही हैं जिस तरह से फास्ट बॉल ने अटैक किया है और विकेट काबू किए हैं, उसके बाद ग्रिप पाकिस्तान की होगी मजबूत। क्या सिचुएशन देख रही हैं, आगे पाकिस्तान कितने में रोक पाएगा इंडिया को? बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक रहा है, पेस अटैक उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली नसीम शाह ने जिस तरह की बॉलिंग की है और हारिस रऊफ ने तो बहुत ज़बरदस्त की है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको उस चीज़ को कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जिस तरह की कंडीशन है, बारिश का बार बार इंटरप्ट करना, पिच की जो कंडीशन है कि कुछ बॉल कोई लो हो रहा है, कोई किस तरह का बिहेव कर रहा है पिच, तो ये पाकिस्तान के लिए भी जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अगर इंडिया ने 200 क्रॉस कर लिया तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो ऊपर से इन्होंने अटैक रखा है और जिस तरह रोके रखा है, अभी अगर आप देखें तो 66 रन पे इनकी लास्ट विकेट गिरी थी, उसके बाद इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो गई है, 60 रन के करीब इनकी दूसरी पार्टनरशिप ये हो रही है। 52 बॉल पे 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। जी बिल्कुल, वही ना कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि ये जडेजा इनके ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह की सिचुएशन में बहुत दफा पहले भी इंडिया को निकाल चुके हैं। तो बेहतर होगा कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करें और ये इनकी एक विकेट यहाँ पे जरूर लें, ताकि जो है आगे इंडिया ज्यादा से ज्यादा स्कोर ना कर सके। जितना कम स्कोर होगा पाकिस्तान के लिए उतना चेस करना आसान होगा इस कंडीशन में, जो कंडीशन चल रही है। तो जो पिच की सिचुएशन आप देख रहे हैं, बॉल स्पिनर्स को उस तरह से मदद मिल रही है, आप समझते हैं कि वहाँ विकेट लिया जा सके? मेरा ख्याल है कि स्पिनर से ज्यादा तो मुझे पेसर की ज्यादा बेहतर बॉलिंग लगी है। पेसर्स को उन्होंने ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया है पिच में। अगर आप देखें तो खासतौर पे बारिश जैसी हुई है तो उसके बाद जैसे ही पेसर ने बॉलिंग कराई, और अगर ये सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग कराते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि पिच इनको सपोर्ट करती रहेगी। जहाँ थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग होगी तो वहाँ इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्पिनर्स को अभी थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। वो उस तरह बॉलिंग नहीं करा रहे जैसे हमारे पेसर्स ने जो है वो बॉलिंग कराई, और पिच ने भी उनको उसी स्पॉट पे, जितनी अच्छे स्पॉट पे बॉलिंग की, उतना ही अच्छा पिच ने उनको जो है वो सपोर्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, 15 से लेकर तो तकरीबन 35 ओवर्स के जो 20 ओवर्स का ये मैच होता है, उसमें स्पिनर्स भी ज़्यादा ओवर होते हैं, मैच भी थोड़ा कदरे स्लो होता है सिंगल्स डबल्स के साथ। तो आप समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान ने अटैक किया, भी थोड़ा बॉलिंग चेंज दोबारा किसी 2-2 ओवर्स के एक्सपेल फास्ट बॉलर्स के साथ आना चाहिए कि जब 4 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं? जी बिल्कुल जरूरी है। देखिए, जब आपको विकेट नहीं मिल रही होती और इस तरह की कोई पार्टनरशिप लग जाती है तो आपको पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इनको इस तरह करना चाहिए कि अगर एक स्पिनर है तो एक तरफ से जो है एक फास्ट बॉलर का एक आधा ओवर ले आए, फिर कोई चेंज करके फिर दूसरे किसी फास्ट बॉलर से एक आधा ओवर ले आए, तो हो सकता है कि उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए, कोई विकेट मिल जाए। और यहाँ पे हमारा विकेट लेना बहुत जरूरी है। अगर हमने विकेट ना ली तो इंडिया एक अच्छा टारगेट जो है पाकिस्तान को सेट करके मुश्किलात से 2-4 कर सकता है। बिल्कुल। हार्ड हिटर जो है वो हार्दिक पांड्या भी हैं, किशान भी हैं, और आगे जडेजा हैं। बिल्कुल आगे जडेजा हैं, और ये तीनों जो हैं वो हार्ड हिटर भी हैं और लंबी इनिंग भी। और पाकिस्तान के खिलाफ तो बहरहाल दोनों जडेजा और हार्दिक पांड्या खासा बेहतर मुश्किलात में खेलते भी रहे हैं। ये भी उनका रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि नवाज और शादाब जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। कदरे इस वक्त सिचुएशन जो है वो बेहतर की है इंडियन इन दोनों प्लेयर्स ने कि जब 52 रन पर 50 रन की इनिंग तकरीबन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।